सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाय, दिस इज पुनीत शर्मा। चलिए चल के हमारी क्लास 12th का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको कंटिन्यू रखते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियरली? जल्दी से मुझे थम्स अप भेज दीजिए तो मुझे क्लियर हो जाए। बच्चों को आवाज़ क्लियर आ रही है? फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो डिस्कशन है। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम कर रहे थे, बट हाँ टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है हम लोगों के लिए, नहीं तो हमारी जो क्लास है और थोड़ी सी लेंदी चले और हम साथ में थोड़ी सी और मस्ती कर सकें। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी टाइम मिलता है हम उसमें मजे कर सकते हैं। ठीक है। सो हु इज देयर? देवेश इज देयर, गरिमा इज देयर। ठीक है, नए नए बच्चे हैं। ओके ठीक है, तो देवेश और गरिमा को तो आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। सो विकास इज देयर। ठीक है। ओके, 2 more students are yet to sign me the approval। ठीक है, 2 बच्चों और हैं जिन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। जल्दी से थम्स अप भेजिए कि क्लियर आवाज आ रही है, फिर हम चलते हैं हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो आई गेस आप सब लोगों की ये फर्स्ट क्लास है। क्यों? देवेश, गरिमा और विकास, ये फर्स्ट क्लास है आप लोगों की। ओके, इशिता की तो आई गेस इशिता इज रेगुलर एंड वेदिका भी आ चुकी है एक बार। ठीक है, वेदिका और क्लास ले चुकी हैं, इशिका भी ले चुकी है हमारी। यस, जस्ट अ मिनट, में मुझे थोड़ा सा इशू है तो ऐसे कर लेते हैं सो आई कैन सी यू प्रॉपरली। यस ठीक है। सो वेदिका ऑलरेडी क्लास ले चुकी है, इशिता भी ले चुकी है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गरिमा, देवेश और विकास की ये पहली क्लास है। क्यों बच्चों, आप लोगों की पहली क्लास होने वाली है? आप मुझे क्लियरली बताइए, क्योंकि ऐसा रहेगा बेटा कि हमने जो भी पढ़ा है मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दे दूंगी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में, पहले की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अगर ऐसा है कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इशिता को मैंने पहले देखा है, इशिता वॉज देयर, इशिका ने क्लास अटेंड की है और वेदिका ने भी की है। ओके, विकास ने भी ली है। गुड बेटा गुड। ठीक है, तो हम चल के थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम क्लासेस। ठीक है, ये वाली बुक है, अगर किसी ने नहीं की है तो बेटा फ्लेमिंगो हम कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, सो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, फ्लेमिंगो हमारे द्वारा यहाँ पे क्लास में कवर की जाएगी। उसके अलावा हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हमारा पहला लेसन है और पहले ही लेसन का क्या नेम है? द लास्ट लेसन। ठीक है, पहले ही लेसन का क्या नेम है? द लास्ट लेसन। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि आखिर इसका नेम द लास्ट लेसन रखा गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा याद रखना है बच्चों कि ऑथर का नेम क्या है। ठीक है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पोएट का नाम लिखिए या राइटर का नाम लिखिए, ऑथर का नाम लिखिए, इसलिए याद रखना है ऑथर का नेम क्या है? अल्फोंसो डॉडेट। क्या नेम है बेटा? अल्फोंसो डॉडेट। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आई गेस यहाँ तक डिस्कस कराया था, यहाँ तक। ठीक है, इतना थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा फिर से आपको रिवीजन कराऊंगी ताकि कोई इश्यू ना हो कि हमारे द्वारा क्या देखा गया। ठीक है बच्चों, कि आखिर हमने क्या पढ़ा इसमें। एक बार इसको रीड करते हैं, मैं फिर से बताऊंगी, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। फिर से रिवीजन करने में लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पूरी स्टोरी क्लास में ही याद हो जाती है। ठीक है, सो हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ना आपको क्लास में याद करवा दी जाए, कि आपको बिल्कुल टेंशन ना रहे कि अलग से फिर से पढ़ना पड़ेगा यार। तो हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि क्लास में ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया जाए और क्वेश्चन आंसर्स भी क्लास में ही याद करवा दिए जाए। इससे क्या होगा बेटा? इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अलग से टेंशन नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं मुझे याद करना है। ठीक है, सो हम इतना मस्ती करेंगे, इतने अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे ना कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अबाउट द ऑथर हम देखने वाले हैं। तो ऑथर का नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें याद रखना है बच्चों कि हमारे ऑथर का नेम क्या है? अल्फोंसो डॉडेट। ठीक है, क्लास 12th में बिल्कुल टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा है बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, तो सिलेबस कम है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, और जो आपकी ग्रामर पोर्शन है आपको पता है 40% आती है ग्रामर, है ना? 60% और पूरा पोर्शन रहेगा, पर ग्रामर 40% आती है। 40 मार्क्स की आपकी ग्रामर ही आती है, तो उस पर भी काम कराया जाएगा। और एक और प्लस पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, सो अल्फोंसो डॉडेट हमारे राइटर का नेम है, वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। तो ये क्या है? फ्रांस के रहने वाले होंगे और फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी किताबें लिखते होंगे। ठीक है, एक तो ये फ्रांस के रहने वाले होंगे और फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी किताबें लिखते होंगे। तो फ्रेंच नोवेलिस्ट है, क्या लिखते हैं? उपन्यास लिखते हैं। वो भी किस भाषा में लिखते हैं? फ्रेंच भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है? फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब बेटा शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? छोटी स्टोरीज। ठीक है, छोटी स्टोरीज मुझे भी पसंद आती हैं पढ़ाना, आपको भी पढ़ने में पसंद आती होंगी, क्योंकि क्या रहता है कि होती छोटी है
पर सीख बड़ी दे जाती हैं, ठीक है, होती छोटी हैं पर सीख बड़ी दे जाती है, और इंटरेस्ट भी बना रहता है उनको पढ़ने में। क्यों इंटरेस्ट बना रहता है? क्योंकि छोटी रहती हैं। अगर कोई चीज छोटी है तो पढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम उसको मजे से पढ़ लेंगे, तो इंटरेस्ट बना रहता है, और क्या होता है कि सीखने को भी अच्छे से मिल जाता है, कि अच्छी सी सीख बहुत छोटी स्टोरी से हमें मिल जाती है सीखने को, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और क्या है, फ्रेंच नोबलिस्ट हैं। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो कौन थे, पर हाँ हमने पता कर लिया कि फ्रेंच नोबलिस्ट है। नोबलिस्ट क्या होता है बेटा? नोबल होती है उपन्यास। नोबल क्या होती है? उपन्यास। नोबलिस्ट मतलब ये क्या है? एक उपन्यासकार है। ये क्या है? एक उपन्यासकार है। तो जो हमारे अल्फांसो डॉर्डेट है वो फ्रेंच नोबलिस्ट है। और नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेक्स्ट द लास्ट लेसन। अब देखिए, अब हमारे काम की बात आ गई है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारा ये जो चैप्टर है उसके बारे में इन्होंने कुछ बोला है। तो जब ऐसा होता है ना कि आपका कोई नाम ले दे, जैसे मैं बोलूंगी विकास, ठीक है, तो जहां बात आती अरे मैम ने मेरा नाम ले दिया, तो हम अच्छे से सुनने लगते हैं, है ना, अच्छे से पूरा ध्यान चला जाता है ना कि आखिर क्या बोल रही है मैम, तो हमारे कान और बड़े हो जाते हैं। तो बड़े साइज से बड़े नहीं हो जाते, हमारा ज्यादा ध्यान वहां जाने लगता है कि आखिर मैम बोल क्या रही है। जैसे मैं बोल दूं कि गरिमा, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बात मेरी चल रही है, तो मुझे अच्छे से सुनना चाहिए कि मैम क्या बोलने वाली है। तो इसी तरीके से अब हमारे चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन, तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी काम की बात यहाँ पे लिखी गई है, तब इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है कि हमारे काम की बात यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही द लास्ट लेसन है, उसी के बारे में कुछ बात हो रही है, मतलब हमारे लिए काम की है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वॉर, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वॉर बोला जाता है बेटा युद्ध को। देखिए जब मैं पढ़ाऊं, आपको लगे कि कोई भी ऐसा वर्ड मीनिंग है जो आपको नहीं समझ आया, तो आप टाइप करके भेज सकते हैं कि मैम इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया, आप क्लास में बता दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा बेटा हिचकिचाना नहीं है कि मैं क्या पूछूं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये क्लास इसलिए है कि मैं आपको सिखा सकूं और आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख सकूं, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे सिखाने में मजा आएगा। मुझे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे समझ आएगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ ये चीज नहीं समझ आ रही, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पूछना है। तो ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ना बेटा, ये इस पे बेस्ड है कि एक वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था। वॉर बोला जाता है युद्ध को, कि फ्रैंको-प्रूशियन वॉर हुआ था। फ्रैंको वर्ड यूज किया गया है बेटा फ्रांस के लिए। फ्रैंको वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? फ्रैंको वर्ड यूज किया गया है फ्रांस के लिए। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली देखे, है ना, ठीक है, फाइन है। अब देखिए, ओके, सो फ्रैंको-प्रूशियन वॉर, तो वॉर तो युद्ध होता है, ये तो पता चल गया बेटा, ठीक है। फ्रैंको-प्रूशियन मतलब एक कंट्री है थी फ्रांस, और प्रूशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है इन्होंने बताया। देखिए प्रूशिया में आती है जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया भी आती है, जर्मनी भी आती है, पोलैंड भी आती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो हमें पता है ना कि बहुत सारे वहां पे द्वीप हैं, उनका समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको पता है ये हमारी क्या है? ये सब ये हमारी क्या है? आपने पढ़े होंगे कि आपकी क्या होते हैं, आपके कितने राज्य हैं, ठीक है, और कितनी क्या है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो आपके कितने राज्य हैं और आपकी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो अंडमान निकोबार हमारा किस में आता है? यूनियन टेरिटरीज में आता है। अंडमान निकोबार किस में आता है? यूनियन टेरिटरीज में आता है। तो हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे बोलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे द्वीपों का क्या है? समूह है। ऐसे ही जो प्रूशिया है ना, ये प्रूशिया अकेला एक कंट्री नहीं है, ये कई देशों का, कंट्री किसको बोला जाता है बेटा? देशों का। तो ये जो प्रूशिया है ना बेटा, कई देशों का समूह है। तो उन्होंने बता दिया कि जो हमारा प्रूशिया है वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलके बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस बार के समय पे ये जो हमारा लेसन है, ये जो हमारा चैप्टर है वो लिखा गया है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि जो गांधी जी की कुछ किताबें होंगी जो कि वहां पे जब वो इंडिपेंडेंस के समय पे, जब हमें आजादी मिल रही होगी, हमारा ये जो आजादी का युद्ध चल रहा होगा, उस टाइम पे लिखी होंगी, तो हम बोलेंगे कि इंडिपेंडेंस डे का जो वॉर हुआ था किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में, ठीक है। ये जो ब्रिटिश लोग आए थे और हमारे भारतीय लोग थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि हम लोग को आजादी चाहिए थी उन लोगों से। तो इसी प्रकार से किसके बीच में? फ्रैंको-प्रूशियन वॉर हुआ था, फ्रांस के बीच में और इन कंट्रीज के बीच में, इन देशों के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ युद्ध में? तो हमें पता है बेटा कि एक कोई हारता है तो एक कोई जीतता है। तो इसी तरीके से इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में कौन जीता? कौन बताएगा मुझे? चलो, कल मेरे द्वारा डिस्कस किया गया था, जल्दी से बताओ इस युद्ध में कौन जीता। वैसे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि कौन जीता, आप बताओ मुझे जल्दी से। देवेश, गरिमा, विकास, इशिता, वेदिका,
जल्दी से बताओ मुझे कौन जीता था इस युद्ध में, हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, हम लोगों के पास टाइम इतना सारा नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए, कौन जीता था इस युद्ध में, मैंने बताया था कल। और अगर नहीं भी याद है तो बोलिए मैम याद नहीं है। सोचने लगे आप लोग, है ना। देखिए परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं बता दूं, चलो थम्स अप भी भेज दीजिए, मैं बता दूं जल्दी। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। गरिमा वेरी गुड, एटलीस्ट आपने मुझे बताया कि याद नहीं है, यही तो सबसे अच्छी बात है कि हमें बताना है कि यस मैम नहीं याद है। ठीक है चलो ओके वेदिका, हम बता देते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे देखिए आप, इन विच ये वॉर हुआ था, ये युद्ध हुआ था, इन विच, विच मतलब जिसमें, ठीक है। तो विच का मतलब अलग अलग जगह पे कई प्रकार से निकलता है, विच मतलब कौन सा भी होता है, कहीं पे विच का मतलब जिसका भी निकलेगा, विच का मतलब जिसमें भी निकलेगा, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहाँ पे यूज किया गया है उस तरीके से मतलब निकलता है। सो इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, डिफीटेड क्या होता है बेटा, डिफीटेड मतलब होता है हारना, ठीक है। डिफीट मतलब क्या होता है बेटा, हारना। विकास प्रूशिया, प्रूशिया जीता था, वेरी गुड, है ना, प्रूशिया जीता था, वेरी गुड विकास, ठीक है वेरी गुड बेटा। सो इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस हार गया है तो जीता क्या होगा बेटा, प्रूशिया जीता होगा, ऑफ कोर्स, एक हारा तो एक जीता। तो इस वॉर में, इस युद्ध में कौन हार गया था बेटा, हमारा जो फ्रांस था वो हार गया था। और डिफीट मतलब क्या होता है, हार। ये एक शब्द को आप याद कर लीजिए, डिफीट मतलब क्या होता है, हार, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछने वाली हूँ डिफीट का मतलब, ठीक है। कल आपसे पूछा जाएगा कि डिफीट का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि कल जाके मैम पूछने वाली है कि डिफीट का मतलब क्या होता है। वेरी गुड विकास, ठीक है, वेरी गुड वेदिका। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। और इसको कौन रूल कर रहा था, प्रूशिया को, जैसे हम बोलते हैं ना कि राजा कौन था वहां का, जैसे युद्ध होगा तो वहां के लीडर होंगे ना जो उसको रूल कर रहे होंगे, ठीक है, कि जर्मनी की साइड से ये लीडर है, ठीक है, प्रूशिया की। और फिर हम बात करें फ्रांस की साइड से, तो फ्रांस की साइड से दूसरा लीडर है। तो प्रूशिया का जो रूलर था वो कौन था, बिस्मार्क था। कौन था बेटा, बिस्मार्क। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि प्रूशिया 3 कंट्रीज से मिलकर बना था। कौन कौन सी कंट्रीज आती थी प्रूशिया में, प्रूशिया क्या है, हमारी 3 कंट्रीज का समूह है, 3 देशों का समूह है, जिसमें से एक है जर्मनी, एक है पोलैंड और एक है पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है आगे बढ़ते। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अब ये बहुत जरूरी बात हो गई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से कान बड़े कर लीजिए, ठीक है, साइज नहीं, ध्यान से सुनना है। तो ये भी मैं आपसे कल पूछने वाली हूँ कि इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है जिले को। जैसे आप लोग, कई लोग सिटी में रहते होंगे, कई लोग गांव में रहते होंगे, मैं भी गांव से हूँ, ठीक है। सो गांव बोला जाता है किसको, विलेज को। गांव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विलेज, ओके। गांव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विलेज। आप लोगों में से पता होगा सबको कि गांव को इंग्लिश में बोला जाता है विलेज। इसी तरीके से जिले को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट। आपका जो जिला है उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ, अब फ्रांस ना इस युद्ध में हार गया, डिफीट हो गया, ठीक है। अब ये बोला गया जर्मनी के द्वारा, देखो तुम हार गए हो, तुम्हारे ये 2 जिले हमारे अंदर में ले रहे हैं हम, क्योंकि तुम हमसे हार गए तो हमारे अंदर ये 2 जिले आ गए, हमारे अंडर में हमने ले लिया। तो अब जब फ्रेंच हार जाता है तो क्या होता है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो बेटा इन दोनों के नेम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ले लिए थे फ्रांस से, फ्रांस से 2 जिले जर्मनी के द्वारा, हम बोलेंगे प्रूशिया के द्वारा ले लिए गए थे। तो प्रूशिया ने क्या किया, फ्रांस के 2 जिले अपने अंडर में ले लिए, और उन 2 जिलों का नाम क्या है, एक का नाम है अल्सेस और दूसरा का नाम क्या है, लॉरेन, ठीक है। एक का नाम क्या है, अल्सेस, और दूसरे का नाम क्या है, लॉरेन। तो आपसे पूछा जाएगा कल कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रूशिया के द्वारा अपने अंडर में ले लिए गए थे, तो उसका नेम आपको क्या बोलना है मैम, अल्सास और लॉरेन, ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे मैम इस पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, बेटा पूरी स्टोरी में ना इनके नेम आएंगे, देखना, अल्सास और लॉरेन के, और इसी के अंदर की स्टोरी है, यही 2 जिले हैं जिनकी बात चल रही है और उसी के अंदर की स्टोरी है, ठीक है। इसलिए जरूरी है बेटा कि हमें पता रहे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अल्सास और लॉरेन हो गया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड, देखिए यही लिखा हुआ है कि इसमें क्या हो गया, इस वॉर में, इस युद्ध में जो हमारा फ्रांस था वो हार गया, प्रूशिया जीत गया। और इस स्टोरी में क्या होता है कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए ये फ्रांस के,
उनको किसके द्वारा, किसके हाथों में पास कर दिया गया, किसके हाथों में दे दिया गया, उनको हमारे प्रूशिया के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट द स्कूल। तो बोलते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि आप लोग जिस भी जिले में रहते हो या जिस भी गांव में रहते हो, ठीक है, ऐसा बोला जाए कि अब आप लोग ना बांग्लादेश के अंदर आते हो, जैसे ऐसे बांग्लादेश नहीं भी पता हो तो हमारे आसपास जैसे पाकिस्तान में आते हो, ऐसा बोला जाए। या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि अब आप भारत का हिस्सा नहीं हो, किसी के हाथ में आते हो नहीं आते हो वो तो दूसरी बात है। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि ये गांव आज से इंडिया में नहीं आता है, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, इंडिया तो हमारा अपना है। तो वो तो युद्ध वगैरह के केस में ऐसा हुआ था बेटा। तो क्या होता है कि जब एक जिला एक देश से किसी दूसरे देश के अंदर जाता है ना, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है। जैसे अब आप बोलोगे मैम किस चीज में बदलाव होगा, तो सही बात है, किस चीज में बदलाव होगा ये पता तो होना चाहिए। कि तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि पहले ये दोनों जिले ना बेटा किस में आते थे, फ्रांस के अंदर आते थे। तो भाषा कौन सी बोली जाती थी? भाषा बोली जाती थी फ्रेंच। ओके, भाषा कौन सी बोली जाती थी? फ्रेंच। जैसे हम लोग भारत से, तो हम लोग बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और आपके घर पे भी अलग अलग भाषा चलती है। जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर क्या है, मालवा पठार पर है, तो यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मालवी बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मालवी बोलते हैं। अब आप लोगों मुझे बताइए आपके इधर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसे मैं बिलोंग करती हूँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, वहां पे बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, काय का कर रहे हो इस तरीके से, तो बुंदेली बोली जाती है। तो आप मुझे बताइए कि आपके इधर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो क्या है? जैसे आप गांव में रहें तो गांव के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मैं वो पता करना चाहती हूँ। बताइए जल्दी से कि कौन सी भाषा आप लोगों के द्वारा बोली जाती है, आपके गांव में बोली जाती है। ठीक है, सो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट द स्कूल। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हार तो हो गई है ना, फ्रांस इसमें हार गया। अब फ्रांस हार गया है बेटा, तो क्या हुआ कि फ्रांस हार गया और 2 जिले फ्रांस के किसके हाथ में चले गए? प्रूशिया के अंदर में चले गए। कि ठीक है प्रूशिया ने ले लिया। प्रूशिया ने क्या बोला कि देखो अब ये दोनों जिले मेरे अंदर आ गए हैं ना, तो पहले इनमें फ्रांस बोली जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, पर अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी, अब आपको जर्मनी सीखनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपको बताना था, अभी अपने पास टाइम नहीं है, क्लास आई वुड से टाइम अप हो गया है, तो हम यहीं से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखेंगे, हमारी क्लास को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे और आप सबको बताना है कौन सी भाषा बोली जाती है आपके इधर। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपकी ही बात होने वाली है। आपके जैसा एक बच्चा है जो स्कूल जाने में लेट हो जाता है, पहले भी बताया था मैंने आपको, वैसी ही स्टोरी होने वाली है और उसको होमवर्क करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम। ठीक है, बाय।